हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी की क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियोस में। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स एंगल B। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें दो एक्यूट एंगल मेंशन किए गए हैं, तो चलिए बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक्यूट इक्वल से, तो चलिए इक्वल से दिखाते हैं। हाँ, ए है और बी है, ये एक्यूट है, डेफिनेटली सी जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, तो एंगल ए भी एक्यूट एंगल है, गिवन है cos A बराबर शो करना है हमें ए और बी इक्वल है। सॉल्यूशन में जाते हैं। टेकिंग ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, हम ट्राइंगल ए सी बी ले रहे हैं जो कि राइट एंगल है सी पे। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। नाउ cos A क्या होगा इस ट्राइंगल में? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस और tan। हमें यहाँ पे cos दे रखा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम ए एक्यूट एंगल को लेते हैं तो बेस हमारा बनेगा AC और हाइपोटेनस तो डेफिनेटली AB है, AB। अब ये लिख रहा हूँ, ऐसा गलत तो नहीं है, लेकिन AB लिख देते हैं, AB। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, ऑल्सो cos C, cos C जब आप cos C बोल दिया, cos B, cos B जब आप B को कंसीडर करेंगे तो बेस बनेगा BC अपॉन AB, हाइपोटेनस रिमेन सेम, सेकेंड। ठीक है, सिंस cos A equals cos B implies is AC upon AB equal BC upon AB, which gives AC equal BC। अब हमने यहाँ पे देखा कि A जो AC है वो AB के इक्वल है, और बाय थ्योरम हमें क्या पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विच गिव्स AC के अपोजिट एंगल क्या है, B, एंगल B इक्वल टू एंगल A। हैंस प्रूफ, रीजन लिख देते हैं, एंगल्स opposite to equal sides are equal। एंगल अपोजिट है, यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल B एंगल A के या एंगल A एंगल B के इक्वल हो। AC इक्वल AB है, दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है A और B, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, एक बार छोटा कर दो, लो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या सॉल्यूशन को एक साथ देखना है तो आप देख सकते हैं। बढ़ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, साथ ही साथ cot स्क्वायर थीटा भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये बना लिया थीटा ए, कोई भी नाम दे दो, बी और सी। ए सी हमने एक्यूट एंगल ले लिए। सॉल्यूशन देखें,
गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 विच गिव्स, अगर अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल जाए तो हमारा बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक से अगर देखा जाए ये वाला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा है बेस, क्योंकि थीटा हम ए एंगल पे ले रहे हैं तो बेस है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर हो गया बी सी, इक्वल्स टू हो गया 7/8 के, विच गिव्स ए बी इक्वल्स टू 7K और बी सी इक्वल्स टू 8K, बी सी 8K और ये हो गया 7K। पाइथागोरस से AC निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस। AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दैट इज 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर, दैट इज 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, दैट इज 113K स्क्वायर। 113 प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए जो AC की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर होगी, दैट इज स्क्वायर रूट 113 इंटू K, ये हमारा हो गया 113 स्क्वायर रूट K, ठीक है। अब हमें निकाला है 1 प्लस साइन थीटा, इसीलिए 1 प्लस साइन थीटा इक्वल होगा, हम इसे कैजुअली लिख रहे हैं, हम चाहे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, अंत में वो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, पर टेक्निकली हमें प्रूफ नहीं करना है इसलिए हम सिंपल स्टेप चल रहे हैं। तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे, थीटा हम ले रहे हैं ए पे तो BC, ठीक है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC, दैट इज 1 प्लस BC कितना है हमारे पे, BC ये है 8K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113K, दैट इज स्क्वायर रूट 113K, ये एज इट इज छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है इससे, ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा अगर हम करें तो 1 माइनस 8K अपॉन स्क्वायर रूट 113K होगा, ठीक है। अब कॉट के केस में देख लेते हैं, कॉस के 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या है हमारे पास, बेस अपन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन ACK, दैट इज 1 प्लस 7K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113K, इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा होगा 1 माइनस 7K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113K के, ठीक है, K से K वैसे ख़त्म हो जाएगा, तो जब फाइनल आंसर कर रहे होंगे तब करेंगे, इसीलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 1 प्लस 8K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113K एक बार, और 1 माइनस 8K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113K होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113K एक बार, 1 माइनस 7K अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 113k। स्क्वायर रूट ऑफ 113k। ठीक है, ऐसा करेंगे तो k से k कैंसिल हो रहा है तो इमीडिएटली कैंसिल करें। एक तरफ आ जाएगा 8 प्लस रूट 113, एक यहाँ से, और एक आएगा 8 माइनस रूट 113 और डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, हमने एलसीएम ले लिया, रूट 113 के से के तो कैंसिल हो ही गया था, प्लस 8 और रूट 113 माइनस 8। ओ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, उसे करेक्ट कर लेते हैं। रूट 113 प्लस 8 और रूट 113 माइनस 8। ऐसे ही यहाँ पे रूट 113 प्लस 7 और रूट 113 माइनस 7। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर जो है 113 माइनस 64, और ये 113 माइनस 49 आएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस हो गया 49 और इसका डिफरेंस हो गया 64। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी इसके। सेकेंड पार्ट देख लें, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, हमें पहले से ही गिवन है। क्या गिवन है, कॉट हमारा गिवन है 10 7/8। तो इससे हम कर सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर, और दैट इज 49 अपॉन 64। देखो बस वो आपको ये रिजल्ट दिखाना चाहते थे। एग्जैक्टली अगर फॉर्मूले से भी करते तो यही आता। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख ले। Here's the solution, क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर समझाने का तरीका समझ में आ रहा है कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कोई अच्छे से पॉजिटिव कमेंट। बढ़ते हैं आगे। हाँ, एज यूजुअल द प्रीवियस क्वेश्चन, 3 कॉट ए बराबर 4 है। चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या इक्वल नहीं है। ठीक है, करते हैं। तो करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एक राइट ट्राइंगल। ले लिया हमने एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, नाम भी देना है, तो यहाँ तो ए दे रखा है, तो ए को एक्यूट लेना है। ए राइट एंगल अब बी पे ले लो, चाहे सी पे, कोई कंसीडर नहीं है क्योंकि कुछ मेंशनिंग नहीं है। तो सॉल्यूशन में जाते हैं। गिवन है 3। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के सवाल ही आएंगे क्योंकि लगातार रिपीट होते हैं ना बुक में, तो आते हैं। इसका मतलब बोर्ड में आपके 4/3। अब पंडित बद्री प्रसाद फिर से ले लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, इससे देखें तो कॉट, हम इस पे चल रहे हैं। कॉट ए बराबर 4/3। अब अगर कॉट ए हमारे पास है तो हमें लेना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पे, बेस ए कंसीडर जब कर रहे हैं एक्यूट एंगल को, तो बेस हुआ हमारा ए बी और परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी। 4/3 which gives AB equals to 4K और BC equals to 3K। ठीक है, BC 3K और AC कितना है 4K। नाउ बाय पाइथागोरस
क्या होगा बच्चों, AC बराबर हो गया AB का AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर हो। दैट इज AB कितना है 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K के होल स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर दैट इज 25K स्क्वायर which gives AC equal to square root of 25K square which is 5K। now अगर ये आया है हमारे में 5K तो इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A हमारे पास क्या होगा। वैसे हमें इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी, कॉट था, लेकिन हाँ कॉज और साइन के लिए जरूरत थी। ठीक है, कुछ नहीं, मेहनत बेकार नहीं है। 1 माइनस 10A का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10A का होल स्क्वायर दैट इज 10A क्या है हमारे पास, 10A हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो तो 3/4 हो गया एग्जैक्टली, साफ पता चला है। कॉट ए का रेसिप्रोकल 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अगर देखा जाए तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 आएगा दैट इज 7/25। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। ये वैल्यू आ गई हमारे इसकी। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करें। ऑल्सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का मतलब है ये कॉस ए का होल स्क्वायर है माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब कॉस ए क्या है हमारे पास, कॉस ए है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए क्या है, साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AC, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखें AB की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4K, 4K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है हमने कैलकुलेट की 25K से 5K का होल स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3K अपॉन 5K का होल स्क्वायर। देखो K से तो K कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आ गया 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 दैट इज 7 अपॉन 25। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we get equality। हैंस प्रूफ, इसका मतलब है जो इक्वलिटी हमें मिली है, देख रहे हैं। ठीक है, यानी ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, 10, 11 तीन और है, छोटी वीडियो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय बाय।